बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं AMB न्यूज और मैं हूं आपकी मेजबान नाइला भट्टी। शामिल करते हैं आज की अहम खबर। हजूर नबी करीम सारे जहानों के लिए रहमत लिल आलमीन बनाकर भेजे गए हैं। वो नूर हिदायत, नूर मुजस्सिम है। उनकी आमद पर जश्न मनाना इजहार तशक्कुर है। जितना ज़्यादा मिलाद को मनाएंगे उतना ही ज़्यादा ईमान पुख्ता होगा और गुफ्तार से बढ़कर किरदार में भी नजर आएंगे। इन ख्यालात का इजहार हजरत पीर डॉक्टर गौहर नज़ीर गौहर सज्जादा नशीन दरबार आलिया मोहड़ा शरीफ कोहमरी पाकिस्तान ने अपने पहले दौरा बरतानिया पर इस्तकबाल करने वालों और कौमी मीडिया से गुफ्तगू में किया। दीनी और दुनियावी उलूम पर दस्तरस और अपने पीर कामिल पीर हारून रशीद के विसाल के बाद मसंद नशीनी की जिम्मेदारियों के साथ रूहानी तालीमात और सूफिया कराम के मिशन सिलसिला निस्बत रसूली के पैगाम को आम करने के लिए बरतानिया के पहले दौरा पर पहुँचने पर अकीदतमंदों और मुरीदैन ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौका पर खलीफा सूफी सफदर हुसैन, खलीफा मुख्तार हुसैन, खलीफा जुल्करनैन, इलामा मोहम्मद फरीद हारूनी, राजा जावेद इकबाल, खलीफा अब्दुल खालिक, राजा जावेद सूफी अयूब, राजा असलम अब्दुल अजीज, राजा असलम बिलाल नक्शबंदी समेत कसीर तादाद में वालिहाना इस्तकबाल में शामिल थे। 4 मंजिला जामे मस्जिद हारूनिया की तकमील और मुख्तलिफ शोबाजात की विजिट पर काम को सराहते हुए उसे संगबील अबूर करने के मुतरादिफ करार दिया। डॉक्टर पीर गौहर नज़ीर गौहर का मज़ीद कहना था कि बरतानिया में मुकीम हमारी कम्युनिटी हसूल रोज़गार के सिलसिला में मुकीम है। आप अपने वतन पाकिस्तान की नुमाइंदगी के साथ साथ इस्लाम के सफ़ीर हैं। अपने अमल और किरदार से आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हुब्बे रसूल की झलक नजर आनी चाहिए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम तो सारी जहानों के लिए रहमत, अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत जिस पे अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों को तमाम किया वो क्या है? वो नबी करीम अलैहिस्सलाम, क्योंकि वो हदायत है, वो मुजस्सम रहमत है। अब उनकी आमद जो है उसको मनाना जो है वो तो इज़हार तशक्कुर है, शुक्राना है। उसको ना मनाना कुफ्रान नेमत है। अगर इन चीज़ों को हम मनाएंगे, ये यादें ताज़ा रखेंगे, तो फिर जब ये गुफ्तार में ये बातें रहेंगी तो खुद ब खुद किरदार में भी आ जाएंगी। सारी दुनिया के मज़ाहिब देख लें, सारी दुनिया, उनमें और मुसलमानों में क्या फ़र्क है? सिर्फ एक फ़र्क है, वो ये है कि हम अपने आका करीम अलैहिस्सलाम से बेपनाह मोहब्बत करने वाली कौम है। ये बात किसी और मज़हब में नहीं है। अगर हमारे अंदर से ये बात ख़त्म हो गई, यानी आका करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ही हमारे सीनों से अगर ख़त्म हो गई, ये निस्बत और ये वाबस्तगी और ये ताल्लुक़ ख़त्म हो गया, फिर हम में और औरों में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। और आप जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह की बारगाह में जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। और जब शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह ताला अपनी रहमतों को मज़ीद ज़्यादा फरमाएगा। और इस सिलसिले में कितना ज़्यादा फरमाएगा कि अल्लाह ताला अपनी रहमत इस तरह ज़्यादा फरमाएगा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को हमारे सीनों में और ज़्यादा कर देगा। हमें आपके रास्ते पे चलने का कारबंद कर देगा। आपकी तालीम को अमली तौर पे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की तौफीक अता फरमाए। क्या आया नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो हमें तालीम दी थी, जो हदायत आप इस कायनात के लिए, इस दुनिया के लिए लेके अल्लाह की तरफ से आए, क्या हम उस पर पूरा उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे? आप नबी रहमत थे, आप मोहब्बतों का पैगाम लेके आए थे, क्या हम भी वो मोहब्बतें आम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ये सारे सवाल तो तब उठेंगे जब हम आप बुनियादी तौर पर वो दिन मनाना ही भूल जाएंगे, उसी चीज़ को साइड लाइन कर देंगे, उसी पे हम आपस में इख्तलाफ करना शुरू कर देंगे खामखा, तो फिर तो अगली बहस ही ख़त्म हो जाएगी ना। मिलाद शरीफ का महीना भी है, इसीलिए ख़ास तौर पर ये इसी महीने में उस रखने की वजह भी ये थी कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की निस्बत मिलाद मुबारक का महीना, और ये उर्स भी है नबी पाक अलैहिस्सलाम के एक सच्चे ग़ुलाम का, एक आशिक ग़ुलाम का, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी निस्बत रसूली की तरवीज और तरक्की के लिए गुजारी। बरतानिया में यह आप सेंटर जिसमें आप बैठे हुए हैं, इसके लिए हज़ूर पीर साहब की बहुत कोशिशें थी, बहुत मोहब्बत थी, बहुत ख्वाहिश और तमन्ना थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस तरह काम कर रहा है। मोड़ा शरीफ की आपको बात आपको मैं बताऊँ, मोड़ा शरीफ में हज़रत पीर नज़ीर अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने उनका जो मिशन ही ये था कि जितनी ये जो है ना आपकी ये सकाफती और ये फ़लसफ़ियाना और ये माशरे में पैदा ये आलूदगियाँ जो जिन्होंने तसव्वुफ़ को गंदा करना शुरू कर दिया था, उनका मिशन ये था इन चीज़ों से तसव्वुफ़ को साफ करना।
میں نسبت رسولی کا خادم ہوں، میں آپ سب کا خادم ہوں، میں نسبت رسولی کا نوکر ہوں، غلام ہوں، میری ڈیوٹی ہے کرنے کی، پیشوائی والی بات کوئی نہیں۔ ایک بار پیشوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے، خاص طور پر یہ میڈیسن کی تعلیم نے زیادہ پہچان دی ہے، یہ زیادہ قرب اللہ تعالیٰ کا اس تعلیم نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ یہ میں نے دیکھا ہے اپنے آپ کو، اپنے اندر دیکھا ہے کہ یہ جو نظام ہے انسان کا، یہ جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ پر یقین کرنے کے اور انسان کے یقین کو پختہ کرتا ہے۔ برطانیہ میں یا کسی ملک میں جہاں وہ روزگار کمانے جاتے ہیں یا تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں یا کسی اور وجہ سے وہاں موجود ہیں، وہ لوگ نہ صرف اپنے وطن، اپنے ملک کے ایمبیسڈرز ہیں، سفیر ہیں، بلکہ اپنے دین کے سفیر ہیں، اپنے دین کے ایمبیسڈرز ہیں۔ ان کے گفتار، ان کا کردار، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا چلنا پھرنا، ان کی ہر بات جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے کندھوں پہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ جتنی مرضی تبلیغ کرتے رہیں، جتنی مرضی اسپیکر پہ کھڑے ہو کے تقریریں کرتے رہیں، اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا جتنا آپ کے کردار سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے، آپ کے معاملات سے فرق پڑ سکتا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا پیغام ہے، جسے ہمارا کام ہے ایک ایک کونے میں پہنچانے کا، جسے انشاءاللہ تعالیٰ ہم پہنچا رہے ہیں، پہنچاتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں AMD نیوز۔